हेलो दोस्तों, एवरीवन, छात्रों, आप कैसे होंगे। हमारी कामना है कि आप लोग स्वस्थ होंगे 100%। मगर रही बात यह है कि आजकल देखा जाए तो एक आँखों का बहुत बड़ी बीमारी आ गई है और जिसके कारण से देखा जाए तो काफ़ी लोग ग्रसित हैं, भारत के लोग। तो हम इससे आप मतलब कि देखा जाए भगवान से दुआ करेंगे कि आप लोग स्वस्थ रहें। आइए चलते हैं, देखते हैं कि जहाँ तक सवाल है कि देखा जाए तो मैं इटली का एकीकरण लेके आया हूँ चैप्टर। और सबसे बड़ी बात दोस्तों ये होती है कि इटली का एकीकरण कैसे हुआ, ये भी तो पता होना चाहिए। हम पहले उनका पूरा इतिहास पढ़ते हैं, पुराना इतिहास पढ़ते हैं। इटली कैसा था, इटली देखने में कैसा था, उसको मैं लेके आया हूँ। अगर दोस्तों, अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और क्योंकि बड़ी मेहनत करता हूँ मैं, आपको देखिए लिखने का लिख के मैं डाला हूँ ताकि इससे आपको थोड़ा लिख भी सकें आप भी। तो हम चाहते हैं जितने भी हमारे प्यारे मित्र हैं सब इसको पहले लिख लें और साथ साथ एक ही थोड़ा लाइक जरूर करें, ताकि इससे क्या होता है थोड़ा से हमको मोटिवेशन मिल जाता है कि हाँ लोग मुझे चाहते हैं। तो मैं चलता हूँ, प्रयास करता हूँ कि ये आपको मैं ऐसा भी पढ़ा दूंगा कि आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों चलते हैं, इटली का एकीकरण की हम बात कर लें। इटली का एकीकरण तो पहले उनका हम इतिहास पढ़ते हैं। देखिए 19वीं शताब्दी की हम बात कर लें। 19वीं शताब्दी प्रारंभ में नेपोलियन साम्राज्य अपने चरम में था। मैं पहले इसके पहले नेपोलियन साम्राज्य का पढ़ा चुका हूं, आप हमारे पुराने वीडियो पे जाकर देख सकते हैं। और दूसरी बात बता दूंगा आपको, नेपोलियन देखा जाए तो जहां तक सवाल ही होता है कि 1804 ईस्वी में ये बन जाता है, राजा बन जाता है। और राजा बनने के बाद समझे, राजा बनने के बाद देखा जाए नेपोलियन साम्राज्य का राजा बन जाता है। और राजा बनने के बाद देखा जाए अपने साम्राज्य अपने चरम पे था उस समय। और नेपोलियन एक कुल मिलाकर देखा जाए राजतंत्र ला दिया था फ्रांस की क्रांति में। आप भी जानते हैं, मैं इसको पहले वीडियो पढ़ा भी चुका हूं। दोस्तों ये हम चाहते हैं कि देखा जाए तो उस समय जब ये नेपोलियन अपने साम्राज्य में चरम में था, उसी समय संपूर्ण यूरोप में हलचल मची हुई थी। भाई हलचल मचने से जरूरी है, मैंने उसके बताया था कि नेपोलियन ने क्या किया था। नेपोलियन ने जब फ्रांस पर देखा राजतंत्र का शासन हो जाता है, राजतंत्र ला देता है, जितने बगल वाले देश होते हैं उनको भी कब्जा करना चालू कर देता है, सबको अपने अंडर में कर लेता है। कौन करता है? नेपोलियन चचा। और उसी प्रकार देखा जाए संपूर्ण यूरोप में हलचल मची हुई थी और इससे अछूता इटली भी नहीं था, क्योंकि जर्मनी को मिला लिया। अब इटली भी पड़ोसी था, इनको भी मतलब देखा जाए धीरे धीरे। तो 19वीं सदी में इटली में एक राजनीतिक और सामाजिक अभियान चला। अब आप समझ सकते हैं, इटली में 19वीं शताब्दी में एक राजनीतिक अभियान चला और जिसमें देखिए इतालवी प्रायद्वीप के विभिन्न राज्यों को संगठित कर एक राष्ट्र बन गया। चलते हैं, दरअसल में नेपोलियन के युद्धों के बाद सिर्फ इटली ही नहीं बल्कि संपूर्ण यूरोप में, अब आप समझ सकते हैं, समझने का मतलब ये होता है कि नेपोलियन युद्ध के बाद क्या इनको छोड़ा? नहीं, इनको छोड़ा, पूरा यूरोप को कब्जा कर लिया। कौन कब्जा कर लिया? अब आप समझ सकते हैं, नेपोलियन। तो इटली जो कि कभी संपूर्ण यूरोप का बहुत गौरवशाली, मतलब एक प्रकार गौरव हुआ करता था, गौरवशाली हुआ करता था। अब आप समझ सकते हैं, एक मतलब एक बहुत बड़ा यूरोप का माना जाना इटली था, हल्के मत लीजिए इटली को। और वो विशाल साम्राज्य जिसके केंद्र इटली था। अब आप समझ सकते हैं पूरा साम्राज्य का मालिक कौन होता था उस समय? इटली था। अब आप समझ सकते हैं, मतलब हमारा कहना क्या है, इटली इतना हल्का नहीं था, मगर तहस नहस करने वाला कौन था? नेपोलियन था। और नेपोलियन ने देखा जाए तो नेपोलियन ही ने मारा, ऐसे तैसे कर दिया। अब कमजोर वर्ग, देखिए कमजोर और देखिए टोकरी में बटा हुआ था, राज्य बना हुआ जो देखिए बना चुका था और कहीं ना कहीं देखा जाए तो बन चुका था। तो अब कमजोर और टुकड़ी में बटा हुआ था और राज बन चुका था। अब देखिए कहीं ना कहीं देखा जाए जब साम्राज्य में क्या हुआ था, जर्मनी के एकीकरण में क्या हुआ था, जर्मनी 3 भागों में बढ़ गया था। अच्छा, जितने साम्राज्य, जितने राष्ट्र कई भागों टुकड़ों में बटेगा उतने देश क्या हो जाता है? कमजोर होता चला जाता है। और देखिए अब कमजोर और टुकड़ी में बटा हुआ था, राज्य बन चुका था। और देखिए लोगों में राष्ट्रवाद पनपने लगा। अब देखिए राष्ट्रवाद कब पनपनेगा भाई? जनता कब तक अत्याचार सहेगी? भैया एक समय होता है,
समय का मतलब होता है जनता कब तक अत्याचार सहेगी। एक ऐसा समय आएगा, कोई न कोई बुद्धिमान पैदा होगा, 100% है वो, कहीं न कहीं देखा जाए तो बुद्धिमान आएगा, राष्ट्रवाद पैदा कर देगा, और जिससे कि राजा जो राजतंत्र होता था वो समाप्त करने के बाद हो जाएगा। उसी प्रकार क्या हुआ, लोगों में राष्ट्रवाद पनपने लगा और उसके पुराने इटली को गौरव और उसकी संस्कृति, विज्ञान, कला को तरफ मुड़ने लगा। अब आप समझ सकते हैं, मतलब जो चीज संस्कृति, जैसे भाई राजा हो जाता था, राजा अपने मनमानी करता था, राजा जो कहता था वही करना पड़ेगा। कोई अगर राजा कह दिया कि भाई देखिए कि भाई यहाँ पर नाचना नहीं है, यहाँ पे आप गाना नहीं गाना है, तो यहाँ तो मना कर दिया ना भाई। उसी प्रकार जानते हैं प्राचीन छवि पर नजर डाले थे और वहीं वह पता चलता है कि इटली का अतीत बहुत ही समृद्ध था। प्राचीन की बात कर लें, प्राचीन काल में जैसे सिंधु घाटी सभ्यता था, उसी प्रकार इसका भी बहुत बड़ा महत्व था। रोम जो इटली की राजधानी थी, बताइए, रोम भी एक ऐसा देश है जो रोम कभी इटली की राजधानी होती करती थी और कभी समूचे यूरोप की राजधानी होती थी। देखो इसका पूरा इतिहास पढ़ा रहा हूँ बच्चा। अब कल इसका मैं जो फोकस करूंगा, मेन टॉपिक बात करूंगा, पहले इसका इतिहास पढ़ो, पुराना इतिहास पढ़ो। यह कहा कि भारत, देखिए मतलब कभी देखिए पहले रोम जो देश था वो इटली की राजधानी थी, मगर कभी कभी कहा जाता है वो समूचे पूरे यूरोप की राजधानी थी। कौन सी राजधानी? इटली थी। और यहाँ की भाषा देखा जाए तो भाषा की हम बात कर ले, लैटिन भाषा थी और पूरे यूरोप की भाषा लैटिन थी। और देखिए यहाँ पर सबसे ज्यादा किस धर्म को मानने वाले होते थे? कैथोलिक धर्म को मानने वाले होते थे। तो कैथोलिक जिसका मूल इटली था और यह पूरे यूरोप में फैला हुआ था। अब आप समझ सकते हैं, पूरे यूरोप में कैथोलिक मानने वाले थे। और दूसरी बात बता दूं, इसी को कहा जाता है पुनर्जागरण का उदय। अब आप समझ सकते हैं पुनर्जागरण का उदय मतलब सबसे पहले इटली में ही हुआ था। कभी क्वेश्चन आ जाए पुनर्जागरण का उदय किस युग में हुआ था, तो ये क्वेश्चन आपके हाई स्कूल में भी आते हैं। पुनर्जागरण काल किसे माना जाता है? इटली को माना जाता है। तो आप समझ सकते हैं, तो इस देखा जाए सबसे पहले इटली में ही इसका हुआ था। तो दोस्तों ये आपको वीडियो कैसा लगा? आप हम चाहेंगे कि आप इस वीडियो को नोट कर लें कॉपी में, ताकि आपको ये याद भी हो जाए पुराना इतिहास। देखिए जब कभी क्वेश्चन आते हैं तो पहले इसको लिखा जाता है, विशेषतः उसका पहले पुराना मतलब आगे प्राचीन काल में कैसा था, तब उसके बाद कोई मैटर ना। तो दोस्तों कैसा वीडियो लगा? अगर अच्छा लगा हो लाइक और सब्सक्राइब शेयर करिए, और कल मैं आपको वीडियो को इसकी इटली का और आगे वीडियो बनाता हूँ पार्ट 2, और बढ़िया इसके मैंने पूरा जो कैसे कहानी गठित हुई, कैसे एकीकरण किया गया, उसके विषय में चर्चा करते हैं। दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो? अच्छा लगा लाइक और सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।